एक ऐसा ताकतवर ग्रह वेनस शुक्रदेव। जी हाँ, अगर आपके कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रदेव बढ़िया है आपके कुंडली में, तो आपको रंग से राजा बना सकते हैं, रोडपति से करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा हुआ है बहुत सारे कुंडली पे झोपड़ी से लेकर महल तक पहुँचाया है शुक्रदेव ने, लेकिन कोई भी बढ़िया राजयोग नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जब शुक्रदेव का महादशा आया और कुंडली में शुक्रदेव सही थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं थे, ऐसे बहुत सारे कुंडलियाँ हमारे सामने आए। शुक्रदेव हमारे माइथोलॉजी के अनुसार देखते हो कि गुरु है, उनके एक आग भी नहीं है, एक आग भी नहीं है। जब भी देने आते हैं तो इतना देते हैं कि मतलब छप्पड़ उखाड़ के। इस 2026 वर्तमान में चल रहा है कलयुग का साक्षात शुक्रदेव, क्योंकि शुक्र शनि राहु के तो सारे एक ही डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि देखते हैं कि गुरु शुक्रदेव है। और अगर ये आपके कुंडली में सही है तो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचाएंगे आप खुद भी सोच नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा आपको मतलब अचीवमेंट ज़िंदगी में शुक्रदेव देने वाले हैं। क्योंकि देखिए लग्जरी के कारक होते हैं शुक्रदेव, जो घर में ज़िंदगी में सुख सुविधा होते हैं सबके कारक शुक्रदेव होते हैं। पुरुषों के लिए खासकर विवाहित जीवन को भी देखा जाता है शुक्रदेव की तरफ से। जीवन में कितने आप मतलब सुखी रहोगे, कितने कामुकता आप में है, और जो मैरिड लाइफ देखा जाता है सब शुक्रदेव से ही देखा जाता है। और बहुत सारे पर्सनल चीज़ें भी जहाँ पे वीडियो पे खुला नहीं बोल सकते, ये सब भी शुक्रदेव से देखा जाता है। तो नेगेटिव शुक्र तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर देते, लेकिन पॉजिटिव है तो क्या होगा आपके कुंडली में। अगर दशम में है दोस्तों तो क्या क्या होने वाला है आपके साथ, आप क्या करें और क्या ना करें, कौन सा काम करें जो आपको तरक्की मिलेगा, कौन सा ऐसा दिशा है जिस दिशा में आप काम करो तो बढ़िया रहेगा, कि आपके ज़िंदगी में यहीं पे काम करना होगा या जन्म स्थान से दूर काम करना होगा। बहुत कुछ बातें हैं। और सबसे पहले देखना होगा दशम में शुक्रदेव आपके बली है, स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या रिजल्ट आपको देंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। 10th हाउस में शुक्रदेव। सबसे पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूँ हर किसी का कुंडली अलग होता है। दशम का शुक्रदेव हर किसी के लिए एक रिजल्ट नहीं देते। आपके कुंडली अलग है, हमारा कुंडली अलग है, मतलब जो भी इंडिविजुअल हर किसी का कुंडली अलग है। 10th हाउस में शुक्रदेव कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग आपको देंगे। आपके पर्सनल कुंडली निकल के देखना होगा आपका लगन क्या है। आपके फर्स्ट हाउस के अनुसार अगर पॉजिटिव है शुक्रदेव जो दशम में बैठे हुए, जिस हाउस में बैठे हुए दशम, वो अगर सही है, उच्च के है या कुछ है, बढ़िया है कम से कम, तब ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और नैसर्गिक अगर देखें काल पुरुष के हिसाब से देखें तो दशम होता है शुक्रदेव, मतलब शनि का घर, और वहाँ पे शुक्रदेव। हालांकि शनि के घर में शुक्रदेव सही रहते हैं, लेकिन मकर में कभी सही नहीं रहते। कुंभ में हो तो शुक्रदेव बहुत बढ़िया रहते। तो क्योंकि शनि मेहनत का काम, मकर ज़्यादा मेहनत वाला काम है, और शुक्रदेव हो गए लग्जरी के कारक, कम मेहनत में ज़्यादा देने के कारक, और मतलब टेक्निक जिसको कहा जाए स्मार्ट वर्क के कारक, और जो भी है आर्ट और आपके जो फैशन डिज़ाइन हो गया, ब्यूटी पार्लर, सब कुछ हो गया। तो वो एक खूबसूरती का कारक शुक्रदेव है, उनका अलग नेचर है और शनि का अलग नेचर है। तो काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से नहीं, आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से देखेंगे। हालांकि उस शनि का भी प्रभाव होगा दशम पे, क्योंकि दशम कर्म देखा जाता है दशम से, और कर्म के मालिक शनिदेव माना जाता है। देखिए दोस्तों, अपना कुंडली निकाल के देखिए। फर्स्ट हाउस जहाँ पे मैंने एस असेंडेंट लिखा हुआ है, दैट्स लगन मैंने लिखा हुआ है, उस लगन के हिसाब से आपके दशम में जो शुक्रदेव है, सबसे पहले देखिए आपके कुंडली में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, खुद भी देख सकते। अगर नेगेटिव है तो अलग रिजल्ट होगा, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव है तो अलग रिजल्ट होगा। अगर सही है, दशम में है, अगर सही है, सब कुछ अगर सही है, तो देखिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले। उनका पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे, जहाँ सुख का स्थान है, माता का स्थान है, घर का जो एनवायरनमेंट है उसका स्थान है। शुक्रदेव पहले चतुर्थ स्थान को देखेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में सुख से भर देने वाले। अगर सही है, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव नहीं, अगर पॉजिटिव है, ज़िंदगी को सुख से भर देने वाले हैं शुक्रदेव। आपके माता के रिलेटेड बहुत सारे, मतलब माता को भी बहुत सारा तरक्की आपके जन्म के बाद, आपके घर में भी सुख शांति होगा। बहुत सुंदर ऐसे लोगों का घर होता है, बहुत सारे गाड़ियाँ होते हैं लग्जरियस, अगर ज़्यादा महंगी भी ना हो, कभी कभी नहीं होता, लेकिन मतलब बहुत सुंदर होता है, बहुत मेंटेन करके रखते। 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी चीज़ का कभी कमी नहीं होता। गाड़ी मतलब 4 पाए वाला हो या 2 पाए वाला हो, सब कुछ रहता है। घर में भी शांति बनी रहती है, सुख शांति से भरा हुआ घर होता है। विवाहित जीवन में मतलब बहुत बढ़िया तरीके का सुख होता है। और रिलेशनशिप तो क्या कहा जाए, आपको बहुत सारे ऑफ़र आगे से, आप लड़का हो लड़की हो कोई बात नहीं, लड़का हो स्पेशली, लड़की को तो ऑफ़र मिलता है, लेकिन आप लड़का भी हो, आपको आगे से बहुत सारा ऐसे ही ऑफ़र मिलता रहेगा कि हमारे साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप हो, लाभ हो, जो भी हो। और ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर आँखें होता है,
उनका माताजी का भी हेल्थ बहुत बढ़िया रहता है, उनका माताजी के साथ उनका रिलेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। पढ़ाई लिखाई तो प्रीवियस स्टेज में होता है, टेक्निकल पढ़ाई ये लोग बहुत ज़्यादा करते और सब चीज़ बहुत बढ़िया से मेंटेन करते। आसपास सब कुछ, कितना भी बड़ा प्रॉपर्टी हो, कितना भी छोटा, सब कुछ मेंटेन करके बहुत बढ़िया से रखते दोस्तों। चतुर्थ में ये पूर्ण दृष्टि, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देते। बैठे रहे दसम में, दसम में है तो ये कामकाज देखते। कामकाज देखने में देखिए, अगर आपका कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखे तो शुक्रदेव है क्या, सेकंड हाउस के मालिक है और सप्तम हाउस के मालिक है। मेष से शुरू होता है कुंडली का गिनती, सेकंड हाउस होता है टोरास और सप्तम हाउस होता है तुला, दूसरा और सप्तम। तो तुला और आपका टोरास, वृश्चिक और तुला दोनों, तो उसके हिसाब से ये हो गए धन के मालिक और विवाहित जीवन के मालिक कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से। तो आपके जो दसम में बैठे हुए ये क्या रिजल्ट देंगे, लेकिन ये देखने की बात ये है दोस्तों, क्योंकि शुक्रदेव अगर 12, जहाँ पे 12 मीन लिखा होता है वह शुक्रदेव उच्च के होते, और जहाँ 6 लिखा होता है ना 6, मतलब कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते। लेकिन ये और एक बात है दोस्तों, हर वीडियो में मैं कहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि शुक्रदेव अगर नीच के है कन्या राशि में तो ये नीच का ही रिजल्ट देंगे। हो सकता है ये नीच भंग राजयोग बन गया हो। शुक्रदेव 6th में है लेकिन ये नीच भंग राजयोग भी बन सकता है, नीच होके भी। तो घबराइए मत, अगर नीच भी है तो घबराइए मत, शुक्रदेव खराब है, हो सकता है नीच भंग राजयोग बन रहा है। और ज़्यादा खुश भी मत हुई, अगर 12 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे अगर है शुक्रदेव उच्च के है, लेकिन अगर ये उच्च के है लेकिन पक्का उच्च के नहीं है, उनका उच्च भंग हो रहा है, और भी बहुत सारे कंडीशन होता है। अगर उच्च भंग हो रहा है तो बहुत सारा दिक्कत है, आपको उच्च का फल नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे इशू होते। तो ज़्यादा नीच, मतलब पूरा नीच होने से भी आप मतलब घबराइए मत, और उच्च के होने से भी आप खुश मत होइए, आप अपना काम करते रहिए। क्योंकि दसम में शनिदेव शनि से प्रभावित तो होते ही है, मतलब दसम में शुक्रदेव, क्योंकि शनि का घर होता है, दसम मालिक होते कर्म के। तो दसम में जब शुक्रदेव होंगे तब होगा क्या, आपको कामकाज में बहुत तरक्की मिलने वाली है। जिस भी काम में आप जाओगे, अगर शनि शुक्र पॉजिटिव है, अभी बहुत बात कर रहा हूँ पॉजिटिव शुक्र के, नेगेटिव हो तो क्या होगा आगे बात करेंगे। अगर सही शुक्रदेव है तो आप जिस भी काम में जाओगे आपको 100% आपका मतलब सक्सेस मिलेगा। आपका प्रमोशन ऐसे ही होता ही रहेगा। आपका जो भी आप काम करोगे बहुत मेहनत से करने वाले हो। कभी कभी आलसी हो जाते हैं अलग बात है, काम का डिप्रेशन रहता है, लेकिन जो भी हो ना, आप स्मार्ट वर्क करते हो। किसी भी ऑफिस में आप मतलब ये पूरा ऑफिस वगैरह हो कैप्चर कर लेते हो, बिजनेस में भी रहते हो ना, जो भी बिजनेस एरिया है सब कुछ आप कैप्चर कर लेते हो। मतलब आपका एक कहता है ना दबदबा चलता है, ये आपका ही चलता है। आपका जो आभा मंडल है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, आपसे जो रेडिएशन मिलता है आपके बॉडी से, सारे लोग ऐसे ही मतलब कन्विंस हो ही जाते हैं। किसी भी तरीके से आप कन्विंस कर ही लेते हो हर चीज़ में। ऑफिस में कोई बात हो, आप मीटिंग वगैरह अरेंज करना है आप कर दोगे, कुछ करना है तो आप कर दोगे, मतलब सब तरीके से आप ही छाए रहते हो। ऐसा स्थिति है, हर चीज़ में पक्का आपको मतलब सक्सेस मिलता है। हाँ, ये बात कहा है कि आलस को त्याग करना होगा। और एक चीज़ कि आपके जो काम का स्थान है ना, जो आपका जॉब का स्थान हो या बिज़नेस का जो भी हो, वो आपसे आपका बहुत सारा रिलेशनशिप बनता है। तो ऐसे चीज़ों से बचना होगा आपको, क्योंकि ये भी ऐसे मतलब आदमी को क्या होता है कि बहुत सारे रिलेशन जब आना चाहते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रिलेशनशिप में जो मेल फीमेल के बीच होता है उसके बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे रिलेशन का ऑफर आपको मिलता रहता है, तो आप मतलब भेज जाते हो, मतलब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो 1 2 3 4 बहुत सारे रिलेशन में फंस जाते हो। तो इसके चलते आगे जाके शुक्र ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप जब भी 2-3 रिलेशन चेंज करोगे तो उस जैसे लोगों के साथ आप मिलोगे उनका नेगेटिव एनर्जी को आप अपने तरफ खींचोगे। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है उनका एनर्जी। तो बहुत सारे रिलेशन ऐसे भी सही नहीं होता। तो आपके जो आपका काम का स्थान है वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको फोकस करना है आपके काम पे, आपका कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, सब कुछ रहेगा, काम बहुत सुंदर चलेगा। क्या काम करें, देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे लोग नहीं सोचते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग जो फैशन डिज़ाइनिंग में ये सब चीज़ों में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाले काम है ऐसे चीज़ों में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ऐसे चीज़ों में जाते हैं। आजकल जो मोबाइल वगैरह का कोई भी बिज़नेस, शॉप सेल्स में हो गया, सर्विस में हो गया, खुद का व्यवसाय हो गया, ऐसी चीज़ों में वो लोग जाते हैं। डिजिटली जो भी है, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम है, वहाँ पे जुड़े रहते हैं। तो हर चीज़ में जहाँ भी आप काम करोगे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तरक्की बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो लोग गाँव में रहते हैं बहुत फार्मिंग से जुड़ के बहुत ज़्यादा कमाते हैं।
जैसे डायरी फार्म हो गया, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम है जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम अगर शुक्र सही है, दशम में सही है तो। फीमेल बेसिस जैसे मैंने प्रोडक्ट का, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम उन लोगों को सही सूट करता है, उस डिपार्टमेंट में काम, उस कंपनी में भी काम, अपना खुद का काम बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लड़कियों का कपड़े का काम भी उनको बहुत फेमस मतलब सूटेबल होता है। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है दोस्तों। जो एग्रीकल्चर फार्मिंग तो मैंने कह दिया, ये गांव के लोग करते हैं। लेडीज़ रिलेटेड आइटम का रिलेटेड कोई भी जॉब हो या अपना काम हो वो भी कर सकते हो, क्योंकि अपना काम करने के लिए दसम हाउस को और सप्तम हाउस को भी देखना पड़ता है। तो अपने अपने पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ सेक्शन मतलब सेक्टर बोल रहा हूँ, कौन से सेक्टर में आप काम कर सकते हो जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग मतलब नक्षत्र पे डिपेंड करता है कौन सा काम आपको मिलेगा। कुछ लोग एक्टिंग में जाते हैं, कुछ लोग तो टीवी एंकरिंग में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे ही मतलब सपोर्टिंग एक्टर के रूप में रहते हैं। कुछ लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक में जुड़ के क्या करते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ राइटर भी होते हैं। तो सबके कुंडली का अलग अलग है, लेकिन उनका दसम का कनेक्शन, शुक्र का कनेक्शन देखा गया है, 100% देखा गया है, और बहुत उम्दा उनको रिजल्ट मिलता है। अगर दसम में शुक्रदेव बढ़िया है, पॉजिटिव है आपके कुंडली के हिसाब से, नेगेटिव है तब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये एक जो मैंने कहा, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए है, आपका जो कुंडली के बारे में बताने के लिए, डर दिखाने के लिए सपना भी नहीं दिखाएंगे। सपना इसलिए नहीं दिखाएंगे कि आपका बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ो करके आपको ओवर कॉन्फिडेंट करके आगे बढ़वाना है, ऐसा कोई हमारे उद्देश्य ना। तो मेरा मतलब सिंपल सा फंडा है, ना सपना दिखाएंगे ना डर दिखाएंगे। सपना दिखाएंगे कि भाई आप तो बहुत बढ़िया है, आप चले जाओ बॉलीवुड में चले जाओ, अपना चैनल खोल लो, वो सोशल मीडिया में आ जाओ, कुछ मत कीजिए। बस जो काम मैंने सेक्टर बोल रहा हूँ ना, ऐसे कामों में आपका भी मन है, अगर शुक्र सही है तो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। और बाकी आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करेगा, कितना मेहनत करके आप उसको अचीव कर पाते हो, सक्सेस गोल अचीव कर पाते हो। और डर भी नहीं दिखाएंगे कि शुक्रदेव दशम में अगर बुरे हैं तो बहुत दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं करना है भाई, सीधा सा चले जाइए, अपना काम कीजिए, और जो भी उपाय वगैरह छोटे छोटे होते हैं उनको कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों अब तक मैंने क्या बोला, जो पॉजिटिव थे शुक्रदेव आपके कुंडली के हिसाब से दशम में, तो ऐसा सा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इसका और एक भी साइड है, अगर नेगेटिव है, आपके कुंडली के हिसाब से सही रिजल्ट नहीं दे रहे, नेगेटिव है, जन्म के टाइम आपका जो कुंडली मिला है उसके हिसाब से अगर शुक्रदेव आपके दशम में बैठे हुए हैं और आपके कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव सही नहीं है, तो देखिए सबसे पहले हर चीज़ में आपको, ऑफिस में भी हो या काम में भी हो, बिजनेस में भी हो, हर चीज़ में मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव दशम जो है, शनि यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर शुक्र बुरे है, नेगेटिव है, तो शनि यहाँ पे फुल एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं। इसके बाद भी आपको तरक्की की रास्ता नहीं मिलता, अपने लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रख पाते, घर का स्थिति सही नहीं होता, किसी के साथ बनता नहीं, विवाहित जीवन को लेकर तकलीफ हो जाता है। आपका काम की वजह से आपका मतलब फैमिली मेंटेन ना हो, फैमिली की वजह से काम मेंटेन ना हो, ठीक है दोस्तों। कुछ ना कुछ आगे पीछे लगा रहता है। आपको फैमिली को टाइम दोगे तो काम छूट जाए, काम को टाइम दोगे तो फैमिली छूट जाए। जो भी आपके गर्लफ्रेंड हो या फिर जो भी आपका वाइफ हो, ऐसे दिक्कत बन जाता है। उस आपका जो काम का क्षेत्र है, यहाँ पे फीमेल बेसिस जो फीमेल जो स्टाफ होते हैं या फिर कोई भी फीमेल कॉम्पिटिटर होता है आपके काम में, उनसे आपको बहुत खतरा रहता है। बहुत सारे ब्लेम आप पे ऊपर लगने के चांसेस बन जाता है। आप कुछ ना करो फिर भी आप पे ब्लेम लगेगा। रिलेशनशिप में कोई आपके साथ आया, आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको डिच करके चला गया, लेकिन उसका जो भी है सब कुछ आपके माथे पे मर दिया जाएगा। ऐसा सिचुएशन बनता है दोस्तों। ऊपर से चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि जो बुरे शुक्र का, नेगेटिव शुक्र का, तो माताजी का हेल्थ के दिक्कत, माताजी से रिलेशन ख़राब रहे। बचपन में ऐसे लोगों के माताजी एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे देखा हुआ है। और नहीं भी है, जीवित भी है, फिर भी घर में बहुत सारे झगड़ा कलेश, घर की स्थिति ना रहा हो। कोई भी आप गाड़ी वगैरह खरीदो तो बार बार ये ख़राब हो, घर के जो बल्ब वगैरह है वो बार बार ख़राब हो। आप 2 व्हीलर खरीदो, मतलब कहीं भी बार बार ख़राब हो जाना, कैसे भी करके आप कुछ मतलब आपका कोई किराया नहीं है, फिर भी ऐसे ही ख़राब हो जा रहा है। रखे पड़े मतलब ऐसे ही रखे हो तो अचानक ख़राब हो रहा है। 4 व्हीलर खरीदे हो तो मतलब ख़राब होता ही होता रहे, ऐसे सिचुएशन बन जाता है दोस्तों। कुल मिला के ये कहेंगे कि शुक्रदेव अगर बढ़िया है तो सारे सेक्टर में जितने भी काम आप करना चाहोगे सब में आपको तरक्की मिलेगा। लेकिन नेगेटिव है तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत मतलब ये नेगेटिव है कि देखिए नीच के भी हो सकते हैं या फिर अपने शत्रु राशि में भी हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों से नेगेटिव उनको माना जाता है।
तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जो आपके काम के क्षेत्र में जो फीमेल कैंडिडेट से आप मतलब कोई दुश्मनी मत रखिएगा, ज़्यादा रिलेशनशिप में मत फंसिएगा, बहुत दिक्कत हो सकता है, ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी जेम्स का काम, ज्वेलरी का काम, ऐसे काम में मत जाइएगा। अगर जाते भी हो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके जाइएगा, क्योंकि तरक्की नहीं मिलने वाला है। बाकी कामकाज क्या करना है, कुंडली के दूसरी चीज़ों को देख के आप समझ जाओगे क्या करना है। सिर्फ शुक्र पे डिपेंड नहीं होना है, दो काम करना है, या तो फिर अपना लाइन चेंज करना है, अपने कुंडली दिखा के ही करना है। फुल कुंडली दिखाओ बढ़िया से, फिर करो। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था 10th में दशम में शुक्रदेव क्या देने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा, हर किसी का कुंडली अलग होता है, हर किसी के लिए एक समान नहीं होता, तो इस पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो में हर महीने लेके आता रहता हूँ, हर दिन लेके आता रहता हूँ, और हर महीने का राशिफल भी लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए। देखिए शेयर करने से ये वीडियो किसी न किसी नीडी पर्सन के पास पहुंच ही जाता है, कोई ना कोई इससे मतलब फ़ायदा उठा ही लेता है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉलेज अपने पास रख सकते, हो सकता है आपका हो, आपके दोस्त का भला हो, या घर का किसी का हो, दशम में शुक्रदेव हो, कोई भी रिश्तेदार हो, किसी के भी दशम में शुक्रदेव हो सकता है। तो ये नॉलेज अपने पास रखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।